dear learners, a very warm welcome to your English class, and let's start with Phonics English Reader Class 5 by Coral Publishers. So children, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो एक पोएम है और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज द पैलंक्विन बेयरर्स. पैलंक्विन क्या होता है? पैलंक्विन कहते हैं पालकी को, और बेयरर्स जो उस पालकी को उठाते हैं. तो जो पालकी उठाते हैं उनके बारे में ये पोएम है. सो हियर आर द पैलंक्विन बेयरर्स. ये जो दो लोग पालकी और ये जो बीच में पालकी है इसको कहते हैं पैलंक्विन. पैलंक्विन उठाते हुए वो क्या बोलते हैं? Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. So here the poetess says that ये जो पैलंक्विन बेयरर्स हैं, ये जो पालकी उठाने वाले हैं, ये जब पालकी उठा के लेके जा रहे हैं तो वो क्या गाते हुए जा रहे हैं, क्या बोलते हुए जा रहे हैं कि ये जो पालकी है इसको उन्होंने ये बहुत हल्की लगती है उनको. लाइटली ओ लाइटली, बहुत प्यार से उसको उठा के लेके जा रहे हैं. शी स्वेज लाइक अ फ्लावर. और वो किस तरह से स्वे कर रही है? स्वे मीन्स टू मूव टू एंड फ्रो. जब ये उठा के लेके जा रहे हैं पालकी को तो वो हिल रही है. जैसे एक झूले पे जब आप झूले पे बैठते हैं तो वो टू एंड फ्रो स्विंग करती है, वैसे ही ये पालकी भी फ्लो कर रही है, स्वे कर रही है. कहाँ? विंड ऑफ आवर सॉन्ग. ये जो पैलंक्विन बेयरर्स गाना गा रहे हैं इसी गाने पे वो स्वे करती जा रही है. शी स्किम्स लाइक बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम. जैसे जब कोई झरना बहता है, झरने के ऊपर जो झाग से आ जाते हैं उसके ऊपर जो बर्ड इधर उधर कूदती रहती है, तो उस बर्ड से कंपेयर किया है इस पैलंक्विन को. शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम. और कोई ड्रीम, अच्छा सा ड्रीम जब आप देखते हैं तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, होठों पे हंसी आती है. तो वैसे ही ये पालकी भी, ये पैलंक्विन भी उसी तरह से, द पैलंक्विन इज ऑल्सो वेरी हैप्पी. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. अब ये जो पैलंक्विन बेयरर्स हैं ये क्या कहते हैं कि हम धीरे धीरे चलते जाते हैं और गाते जाते हैं खुशी से. We bear her along like a pearl on a string. जैसे एक तार में या एक धागे में एक मोती पिरोया जाता है. एक मोती को जब आप a single pearl when it is put in a string, और वो जिस तरह से हिलती है, जब आप उसको पकड़ते हैं दोनों एंड से तो वो जिस तरह से हिलती है उस तरह से ये पालकी भी स्विंग करती जा रही है. Softly, oh softly we bear her along. बहुत नरमी से वो इसको लेके चलते हैं आगे. She hangs like a star in the dew of our song. और उनके इस सॉन्ग में, पैलंक्विन बेयरर्स के इस गाने में वो झूलती रहती है जैसे कि एक स्टार आसमान में चमकता है. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Now, these palanquin bearers, they are comparing the palanquin, इस palanquin का compare कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों से. अब जब वो इसको उठा के लेके जा रहे हैं तो कहते हैं ये जो पालकी है ये जैसे कि एक पानी के ऊपर जब चीज़ें फ्लोट करती हैं उसी तरह से ये पालकी भी फ्लोट करती जाती है. और जैसे कि एक न्यूली मैरिड जो ब्राइड है उसकी आंखों से जो आंसू निकलता है जब उसकी मैरिज होती है, इट्स द पैलंक्विन इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली. लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग. वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. अब ये पैलंक्विन बेयरर्स, पालकी उठाने वाले, इस पालकी को बहुत प्यार से लेके जाते हैं. दे लव टू कैरी दिस पैलंक्विन. उनको बहुत अच्छा लगता है इस पालकी को उठा के लेके जाना
और वो बहुत प्यार से, बहुत लाइटली उसको लेके जाते हैं और गाते हुए जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी टू कैरी द palanquin। और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक स्ट्रिंग में एक पर्ल होता है और उसको बहुत आराम से पकड़ा जाता है, वैसे ही इस palanquin को भी ये palanquin bearers बहुत आराम से लेके जाते हैं, बहुत प्यार से पकड़ के लेके जाते हैं और गाना गाते हुए चलते हैं। And this poem has been written by Sarojini Naidu। इस poem की poetess कौन है? Sarojini Naidu। Now children, the word meaning sways, moves to and fro। अभी आपने पढ़ा ना कि पालकी जब उठा के लेके जा रहे हैं तो वो पालकी इधर उधर मूव करती है। Skims, glide along in the air over the water, gaily, joyfully, खुशी से। Springs, jumps suddenly। Now let's do exercise। Read and write। Complete the following lines। अभी आपने इस पोएम को पढ़ा, अब उस पोएम की लाइंस को आपको कंप्लीट करना है। So children, what you will do, you have to read the poem again। फिर से अच्छे से पढ़िएगा पोएम और इन लाइंस को कंप्लीट कीजिएगा। Okay, this is your work to do। Let's read it। Complete the following lines। She sways like a flower। आगे की लाइन आप कंप्लीट करेंगे। Now dash lips of a dream। She springs like a dash, dash eyes of a bride। Okay, so do this yourself children। Write the rhyming words of the following। Do you all know what are rhyming words? क्या होते हैं ये rhyming words? जो same sounding words होते हैं, rhythmic words होते हैं, जिनमें जब आप बोलते हैं दोनों को तो एक rhythm आता है। So let's do it। Along, along, song। Fine? So write down here, song। Sing, ring, sing, ring। Stream, dream, stream, dream। Tide, glide। Fine? These are the rhyming words। Now comes the end of the poem। So I hope you enjoyed the poem। आपको पालकी के बारे में पता चला, palanquin bearers के बारे में पता लगा कि कैसे वो एक पालकी को उठा के लेके जाते हैं, कितने प्यार से लेके जाते हैं और गाते हुए खुशी से जाते हैं। So children, thanks for watching the video। We'll meet again with a new chapter। Till then, stay happy, stay blessed। Bye।